अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द इन्फो वॉयलेट में खुश आमदीद। आज से कुछ साल कबल एक नौजवान की मौत की खबर एक जल्जले एक बूंदचाल की तरह पूरे इंटरनेट पर फैल गई। वो एक रैपर था, एक गुलकार था। जब इसके गाने सुने, इसके लिरिक्स सुने, मुसीबत ता मर्दा ते पेंदी रहंदी है, दबी ना तो दुनिया स्वाद लेंदी है, जिस रस्ते ते तू तुरिया उत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी। ये था सिद्धू मूसेवाला। अब पिछले दिनों एक और कुछ ताज़ा खबर सिद्धू मूसेवाला के हवाले से आई तो सोचा कि यह करैक्टर कैसे रह गया, इसकी जिंदगी के बारे में भी क्यों ना आप लोगों तक कुछ मालूमात पहुंचानी चाहिए। इसका असल नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था, यानी वो शेर जो एक रोशन चिराग की मानिंद हो, और हकीकत में वो एक ऐसा था। वो खालिस्तान तहरीक का हीरो था। भारत के जेर तसल्लुत पंजाब के मशरकी हिस्से की आज़ादी की तहरीक जो कभी दबाई नहीं जा सकी खालिस्तान की तहरीक कहलाती है। सैकड़ों हजारों सिख खालिस्तान के क्याम के लिए अपनी जानो माल की कुर्बानी दे चुके हैं, और जज्बा हरियत से मामूर सिद्धू मूसेवाले का खून भी इस तहरीक की बुनियादों में शामिल है। शुभदीप सिंह 11 जून सन 1993 को मशरकी पंजाब जिला मानसा के गाँव मूसा में पैदा हुआ। शुभदीप सिंह सिद्धू इब्तदाई तालीम मकामी तौर पर हासिल करने के बाद गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना चला गया, जहां इसने सन 2016 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की। फिर शुभदीप सिंह सिद्धू कनाडा चला गया और वहां इसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही एक साल डिप्लोमा भी मुकम्मल किया। गाना गाने और लिखने का शौक हरदीप सिंह को बचपन से ही था। छठी जमात में इसने बिप बाप मौसीकी की दुनिया में कदम रखा। लुधियाना में हरौंदर सिंह बड्डू इसके उस्ताद थे। कैरियर का आगाज बतौर नगमा नगार किया और नंजा ग्रुप के लिए एक नगमा लाइसेंस तहरीर किया, जबकि स्टेज पर गाने का आगाज जी वैगन की जोड़ी से किया। शुभदीप सिंह ग्राउंड बॉयज के साथ भी रहा। इस दौरान वो सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर हो चुका। प्यारी माँ और बापू के अनवान से इसके 2 ट्रैक बहुत ही ज्यादा मशहूर हुए। 2019 तक सिद्धू मूसेवाला हरामडन कनाडा में मुकीम रहा, जबकि शूट के सिलसिले में वो ना सिर्फ भारत आता जाता रहा बल्कि इसने बरतानिया और न्यूजीलैंड समेत हर कई मुमालिक के दौरे भी किए। सिद्धू मूसेवाला अब ना सिर्फ बतौर नगमा नगार, गुलकार और रैपर पूरी दुनिया में मशहूर था, बल्कि सियासत की तरफ भी माइल हो गया था। सिद्धू मूसेवाला हिंदुस्तान की बजाय खालसा कहलवाना पसंद करता था। याद रहे कि खालसा वो लोग कहते हैं जो खालिस सिख हैं। सिद्धू मूसेवाले का एक हीरो टू पैक अमेरिका का मशहूर रैपर था। न्यूयॉर्क में पैदा होने वाला टू पैक स्याह फाम अफराद की हकूक की तंजीम ब्लैक पैंथर से मुंसलिक था और अमेरिका की 2 रंगी का सख्त नाकद था। ऑल ऑफ डियर मामा, मी अगेंस्ट द वर्ल्ड, आइज ऑन मी टू पैक की रिकॉर्ड परफॉर्मेंस थी, जबकि एफ आई डाई यंग गाय में इसने अपनी मौत की पेशनगोई भी कर दी थी। टू पैक 25 साल की उम्र में लैसो गर्श में कत्ल कर दिया गया था। पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी पर अबूर रखने वाले सिद्धू मूसेवाला के कदम भी जूं जूं हैरियत की जानिब बढ़ते गए, इसके गीत में मुतनाज़िया गर्दाने जाने लगे। सिद्धू मूसेवाला पर बंदूक की सकाफत को फरोग देने का इल्जाम लगा, लेकिन सिद्धू मूसेवाले का मशहूर से मशहूर तर होता चला गया। फिर सिद्धू मूसेवाला की फिल्में यस आई एम स्टूडेंट, तेरी मेरी जोड़ी, गुनाह, मूसा जट है और जट दा मुंडा गांव लगा बॉक्स ऑफिस पर बट हुई। भारतीय एहलकार सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ कार्रवाई के लिए किसी न किसी जवाब की तलाश में थे, क्योंकि वो खालिस्तान तहरीक का एक मजबूत नाम बन चुका था और अवाम इसे फॉलो करने लगे। कनाडा के एक जराइम पेशा गैंग के सरबराह लॉरेंस बिश्नोई को भी सिद्धू मूसेवाला से दुश्मनी का टास्क सौंपा गया। सिद्धू मूसेवाला के असले से फायरिंग की 2 वीडियोस मंजरे आम पर आई। एक वीडियो मशरकी पंजाब के इलाका हरनाला के एक फायरिंग रेंज की थी, जहां से सिद्धू मूसेवाला एक राइफल चलाने की तरबियत ले रहा था, जबकि दूसरी वीडियो में इसे संगरूर के इलाके में पिस्तौल से गोलियां चलाते हुए दिखाया जा सकता था। ये दोनों वीडियोस कोरोना लॉकडाउन के जमाने की थी और बाद में असला एक्ट के खिलाफ वर्जी की दफात भी इन मुकदमात में शामिल कर दी गई, जबकि मानसा पुलिस ने इन मुकदमात से भी पहले असला कल्चर को फरोग देने पर सिद्धू मूसेवाला पर मुकदमात दर्ज कर रखे थे। सिद्धू मूसेवाला ने जब अपना गाना गबरू गाया तो पुलिस ने इसके खिलाफ अपना घेरा मजीद तंग कर दिया। जब सिद्धू मूसेवाला ने गाना संजू गाया, इसमें अपना मुवाजना संजय दत्त के साथ किया, तो ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत इसके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। इसके पास बेपनाह दौलत थी। वो मर्सिडीज बेंज, टोयोटा रेंज रोवर इस जैसी कीमती गाड़ियों और मोतद महंगी मोटरसाइकिलों का मालिक था। सिद्धू मूसेवाला की शादी अमनदीप गौर के साथ तय हो चुकी थी। अमनदीप गौर भी कनाडा से थी और इन दोनों का रिश्ता कोई 2 बरस पहले ही तय पाया था। नवंबर 2022 को सिद्धू मूसेवाला और अमनदीप गौर की शादी होना थी, मगर 29 मई को मानसा में नामालूम अफराद ने इनकी गाड़ी पर फायरिंग की और हमला आवरों ने कुल 30 गोलियां चलाई,
जिनसे सिद्धू मूसेवाला तो मौका पर ही हलाक हो गया, जबकि इसके 2 साथी शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाए गए, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि फायरिंग मुख्तलिफ हथियारों से की गई थी। हुआ यूं कि रियासती हुकूमत ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी की तैयारी के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज ही 24 अफराद की पुलिस सिक्योरिटी हटा ली थी। सिद्धू मूसेवाला के साथ 4 कमांडोज थे, जो अब 2 रह गए थे और किसी शक के तहत इनको भी वो अपने साथ ना लेके गए थे। रियासत ने सिद्धू मूसेवाला को फराहम की गई बुलेट प्रूफ गाड़ी भी वापस ले ली थी और हमले के वक्त सिद्धू मूसेवाला अपनी निजी गाड़ी में सवार था। सिद्धू मूसेवाला ने गोलियां सीने पर खाई, जबकि कुछ जख्म इसकी टांगों पर भी थे। कहा जाता है कि कनाडा में मौजूद मशरकी पंजाब का मुजरिम गैंग लॉरेंस बिश्नोई के सरबराही में सिद्धू मूसेवाला को मारने के खिलाफ मुतहर्रिक किया गया था। सिद्धू मूसेवाला ने दिसंबर सन 1918 में अपनी मां के लिए शायराना और गुलूकाराना मुहिम चलाई थी, जब वो सरपंच का इंतखाब कर रही थी। इन तमाम अमूर को मद्देनजर रखते हुए दुनिया भर की सिक्योरिटी माहिरीन कयास करते हैं कि भारतीय रियासती सेटअप में सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करवाया। सिद्धू मूसेवाला को 29 मई सन 2022 को कत्ल तो इस नीयत से किया गया था कि फिर ना वो रहेगा ना इसका खालिस्तान, पंजाब की आज़ादी का एजेंडा, मगर किस्मत को ऐसा मंजूर ना था और सिद्धू मूसेवाला ने दूसरा जन्म ले लिया। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला के माँ बाप क्योंकि बूढ़े हो चुके थे। सिद्धू मूसेवाला की माँ चरणजीत कौर 58 बरस की थी और बाप बलकौर सिंह तो ऑफकोर्स इनसे भी उम्र में बड़े थे। मेडिकल साइंस की तरक्की का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब बच्चा और पैदा कर लिया। ये बच्चा 20 मार्च सन 2024 को मशरकी पंजाब के जिला बठिंडा के अस्पताल में पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम भी शुभदीप सिंह यानी सिद्धू मूसेवाला का हम नाम रखा गया, जबकि पूरी दुनिया चरणजीत कौर और बलकौर सिंह को मुबारकबाद दे रही है और दुआएं दे रही है। भारतीय सरकार ने इंतहाई कमीनगी का मुजाहरा करते हुए बच्चे की विलादत का रिकॉर्ड तलब कर लिया। शुभदीप सिंह को इस बार IVF यानी इन वाट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए पैदा किया गया है। इस तरीके को आमतौर पर टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। लेस्टी ब्राउन वो पहली औरत थी जो टेस्ट ट्यूब बेबी की मां बनी। भारत सरकार का कहना है कि असिस्टेंट प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 के मुताबिक टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करने वाले बाप की ज्यादा से ज्यादा उम्र 55 बरस जबकि मां की उम्र 50 बरस तक होनी चाहिए। जाहिर है कि परवरदिगार मारने वालों से ज्यादा बड़ा होता है। हम भी पाकिस्तान से शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला को अपनी दूसरी पैदाइश पर मुबारकबाद का पैगाम भेजते हैं और इनके वालिदैन चरणजीत कौर और बलकौर सिंह के लिए दुआ गो हैं कि वो पूरी हिम्मत के साथ शुभदीप सिंह को एक बार फिर इस तरीके से बड़ा करे जैसे उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को किया था और अपने माँ बाप होने का और एक अच्छा सिख और खालसा होने का हक अदा कर दे। हमारी दुआएं इनके साथ हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।